दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक युद्ध सा छिड़ गया था। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे ट्वीट्स किए जिसे लेकर इन दोनों के बीच एक युद्ध का माहौल बना। फिर काफी विवाद हुआ और विवाद के बाद जो तकरार बढ़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंगना रनौत और संजय राउत के बीच एक नए जंग की शुरुआत हो गई। कंगना रनौत ने मुंबई को पीओके बता दिया। फिर उसके बाद संजय राउत ने कंगना रनौत को देशद्रोही बताते हुए नमक हराम तक कह दिया। बस यहीं से शुरुआत होती है एक नए जंग की और ये जंग काफी बड़ा हो चुका था। कंगना रनौत को यह भी कहा गया कि कंगना रनौत अगर मुंबई में कदम रखेंगी तो हम देख लेंगे, जिस पर कंगना रनौत ने कहा कि उखाड़ लेना। ये जो उखाड़ लेने वाला शब्द था, इसके बाद संजय राउत ने कहा ठीक है उखाड़ लेंगे। और जिस दिन कंगना रनौत मुंबई में कदम रखने वाली थी, उसी दिन बीएमसी एक नोटिस के साथ कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर पहुंचती है, जिस ऑफिस का नाम है मणिकर्णिका। बीएमसी अपने पूरे लाम लश्कर के साथ वहां पहुंचती है और कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना शुरू कर देती है। और ऑफिस तोड़ने के बाद अंदर से लेकर बाहर तक उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देती है। बीएमसी का ये कहना था कि कंगना रनौत का ऑफिस इल्लीगल तरीके से बनाया गया है, जबकि कंगना रनौत का ये कहना था कि मैंने जो भी ऑफिस बनाया है वो बीएमसी की परमिशन को लेकर बनाया है। अब कंगना रनौत का ऑफिस तो टूट चुका था। बीएमसी को जो तोड़क कार्रवाई करनी थी बीएमसी करके वहां से निकल गई। फिर शाम को जब कंगना रनौत पूरी सिक्योरिटी के साथ अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां देखती है कि उनके ऑफिस के बाहर के साथ अंदर के जो सामान थे, जो पेंटिंग्स थे, कीमती सामान थे, उन्हें भी तोड़ दिया गया है। जिसके बाद कंगना रनौत ने हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का नोटिस कर दिया। जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने कंगना रनौत और बीएमसी के मामले में ये कह दिया कि कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना पूरी तरह से गलत था। यहाँ तक कि कोर्ट ने उस नोटिस को भी खारिज कर दिया जिसे बीएमसी ने जारी किया था कंगना रनौत के खिलाफ। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कंगना रनौत को इस तरह से सार्वजनिक रूप से किसी भी सरकार के ऊपर टिप्पणी करने से संयम बरतने के लिए कहा गया है। कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था, जो भी तोड़फोड़ उनके ऑफिस में हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने एक सर्वेयर नियुक्त किया है जो ये सर्वे करके बताएगा। मार्च के महीने तक ये सर्वे करके वो बताने वाला है कि कंगना रनौत के ऑफिस में कितना नुकसान हुआ है, जिसके बाद बीएमसी को वो हर्जाना कंगना रनौत को देना पड़ेगा। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो तोड़क कार्रवाई की गई है, ये कंगना रनौत के जो भी कमेंट्स थे, जो ट्वीट्स थे सोशल मीडिया पर, उसे लेकर ही कार्रवाई की गई थी और बीएमसी ने यहाँ पर जो भी किया वो गलत किया। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद कंगना रनौत ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें कंगना रनौत ने लिखा, जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो ये जीत केवल उस व्यक्ति की नहीं होती बल्कि पूरे लोकतंत्र की होती है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को धन्यवाद। हर उस व्यक्ति का भी शुक्रिया जो मेरे सपनों के टूटने पर हंसे थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आप विलेन की तरह काम कर रहे थे और मैं हीरो बन गई। देखिए, अब इस मामले में जो भी कंगना रनौत का, देखिए अब बीएमसी वर्सेस कंगना रनौत के मामले में जो भी हुआ, इसमें हाई कोर्ट की तरफ से जीत तो कंगना की हुई है, लेकिन यहाँ पर हार भी कंगना रनौत की हुई है। जिस तरह से उनका नुकसान हुआ और उन्हें लेकर निशाना साधा गया। अब सोचने वाली बात यह है कि कंगना रनौत के ऑफिस में जो सर्वेयर नियुक्त किया गया हाईकोर्ट की तरफ से, उसे पता लगाने में कम से कम 4 महीने का टाइम जाएगा कि कंगना रनौत के ऑफिस में कितना नुकसान हुआ है। सोच लीजिए कि जो काम शायद 2 दिन या हफ्ते भर में हो सकता है, उसके लिए अब 4 महीने लगने वाले हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि कोर्ट के ऊपर, यानी जो हमारे देश की अदालतें होती हैं, वहां पर कितना काम होता है। हर रोज नए केसेस आते हैं, करोड़ों की संख्या में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ हर रोज छोटी मोटी बड़ी बातों के लिए कोई न कोई अपना मामला लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट के ऊपर इस तरह का प्रेशर आना तय है। तो इसलिए हमारे देश में जो भी कोर्ट का निर्णय आता है उसे आने में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल इस तरह से लग जाते हैं। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या बीएमसी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है कंगना रनौत के खिलाफ। क्या ये मामला मार्च महीने के बाद 1 साल के लिए और तो नहीं बढ़ जाएगा? ये भी चीजें हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।